और वहीं यूक्रेन पर रूस का एक बहुत बड़ा आरोप सामने आया है। जैविक हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है ये यूक्रेन, ये कहना है रशियन आर्मी का। और रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन को लेकर यह बड़ा दावा किया है। यूक्रेन में मौजूद है 26 अमेरिकी जैविक लैब। रूसी रक्षा मंत्रालय क्रेमलिन ने यूक्रेन पर बड़ा आरोप लगा दिया है। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन इस जंग में रूस और डोनबास के खिलाफ जैविक हमला कर सकता है। क्रेमलिन की माने तो रूस के खिलाफ यूक्रेन जैविक हमला कर सकता है। रूस और डोनबास के खिलाफ हो सकते हैं जैविक हमले। अमेरिकी मदद से यूक्रेन में बड़ी संख्या में जैविक हथियार। यूक्रेन की लैब में खतरनाक वायरस स्टोर किए गए हैं। इन वायरस का इस्तेमाल हथियारों के तौर पर संभव है। रूस पहले से आरोप लगा रहा है कि अमेरिका की मदद से यूक्रेन में बड़ी संख्या में जैविक हथियार बनाए गए हैं, जिनका इस्तेमाल यूक्रेन रूस के खिलाफ कर सकता है। रूस ने यूक्रेन में युद्ध के दौरान दावा किया है कि अमेरिका के पास 30 देशों में 336 जैविक अनुसंधान लैब हैं, जिनमें 26 लैब अकेले यूक्रेन में हैं। रूस ने मांग की है कि अमेरिका को इन लैब्स के बारे में अपने देश और विदेश में अपनी जैविक सैन्य गतिविधियों का पूरी जानकारी देनी चाहिए। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की इसे रूस की साजिश बताकर यूक्रेन पर हमला करने की नई तरकीब बता रहे हैं। उधर अमेरिका ने भी दावा किया था कि रूस यूक्रेन पर केमिकल या जैविक हथियारों से अटैक कर सकता है। और वर्ल्ड रैंकिंग में जेलेंस्की बने नंबर 1। वर्ल्ड लीडर रैंकिंग में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की टॉप पर है। पीयू की रेटिंग आई है जिसमें उनको टॉप पर रखा गया है। 72% अमेरिकन ने जेलेंस्की पर भरोसा जताया। अब से कुछ दिन पहले पॉलिटिको की भी रैंकिंग में कुछ यही हाल था। अमेरिका में प्यू रिसर्च सेंटर ने जारी किया है यह ताजा सर्वे। वोलोडिमिर जेलेंस्की ये वो नाम है जिसका डंका पूरी दुनिया में बजता है। ये वो शख्सियत है जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है। वोलोडिमिर जेलेंस्की ही वो शख्स हैं जो रूस जैसे ताकतवर मुल्क से अकेले टक्कर ले रहे हैं। पुतिन की आंख से आंख मिलाकर उनकी ही भाषा में जवाब दे रहे हैं। कहने को जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, लेकिन रूस के खिलाफ इस जंग ने उन्हें हीरो बना दिया है, दुनिया का टॉप लीडर बना दिया है। खबर है कि अमेरिका में बाइडेन से ज्यादा जेलेंस्की के चर्चे हैं, तभी तो वो 72% अमेरिकियों के भरोसेमंद लीडर बन गए हैं। अमेरिका में प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वेक्षण में जेलेंस्की ग्लोबल लीडर की रैंकिंग में टॉप पर है। सर्वे के मुताबिक 72% अमेरिकन ने जेलेंस्की पर भरोसा जताया है। इस लिस्ट में 55% वोटिंग के साथ फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो दूसरे नंबर पर है, जबकि जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने 53% वोट के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है। जेलेंस्की पर अमेरिकन का भरोसा बेवजह नहीं है, क्योंकि जेलेंस्की को खुद पर, अपनी आवाम पर, अपने मुल्क पर भरोसा है। उन्हें विश्वास है कि इस जंग में जीत यूक्रेन की होगी। यही वजह है कि यूक्रेन पुतिन के आगे झुकने को तैयार नहीं है। और वहीं देखिए, नेटो देश स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री की तरफ से बड़ा बयान आया है। यूक्रेन को S-300 एयर डिफेंस सिस्टम देने के लिए तैयार है स्लोवेनिया। यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम की सबसे ज्यादा जरूरत है, ये स्लोवेनिया ने अपनी तरफ से बात कही है। प्रधानमंत्री का ये बड़ा बयान। रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन अकेला नहीं है। पश्चिमी देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं। 30 सदस्यों वाला नेटो जैसा मजबूत संगठन यूक्रेन का समर्थन कर रहा है। नेटो देश स्लोवानिया के प्रधानमंत्री जेनिस जासा ने यूक्रेन को S-300 एयर डिफेंस सिस्टम देने का ऐलान कर दिया है। जेनिस जासा ने कहा है कि वो यूक्रेन को S-300 एयर डिफेंस सिस्टम देने के लिए तैयार है, क्योंकि रूस के खिलाफ यूक्रेन को इस एयर डिफेंस सिस्टम की सबसे ज्यादा जरूरत है। नेटो मुल्क रूस की घेराबंदी के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे। यूक्रेन और रूस सीमा से सटे तमाम नेटो देशों में सैन्य तैनाती और तैयारी लगातार बढ़ती जा रही है। इन मुल्कों में अब तक 3,15,500 सैनिक तैनात किए जा चुके हैं। इनमें एस्टोनिया में 9,000 सैनिक, लातविया में 9100 सैनिक, लिथुआनिया में 20,800 सैनिक, पोलैंड में 1,30,500 सैनिक, स्लोवाकिया में 15,100 सैनिक, हंगरी में 24,800 सैनिक, रोमानिया में 79,300 सैनिक, बुल्गारिया में 26,900 सैनिक तैनात हैं। जानकारी के मुताबिक लगभग 7,000 यूक्रेनी शरणार्थियों ने स्लोवानिया में अस्थायी सुरक्षा के लिए आवेदन किया है, जो ऑस्ट्रिया, हंगरी, क्रोएशिया और इटली के बीच सैंडविच है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।